हेलो, क्या हाल चाल। तो बेटा जी, बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर मैंने 21st को अप्लाई करा, लेकिन मेरी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो अभी भी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं हुई। सर मैंने 22 को किया था, सर मैंने 23 को किया था। अरे सर मैंने तो 24 को किया था, सर 25 को किया था, 26 को किया था, 27 को किया था, बट अभी तक मेरे जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो इस वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं हुई। आखिर क्या रीजन है? मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई फॉर्म को फिलअप करने में? कोई स्टेप तो खराब नहीं हो गया? अगर मुझे आप कहते हो वेट करने को, तो मैं कब तक वेट करूं और किस बेसिस पे वेट करूं? ये सारे सवालों का जवाब अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, क्या हाल चाल। तो मुझे पता है आपकी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि सर अभी तक एग्जाम रिजल्ट का टेंशन था। अब तो ये टेंशन हो गया कि मैंने अप्लाई तो कर दिया आंसर बुक की फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन अभी भी जो सीबीएसई है वो अपनी वेबसाइट पे मेरी आंसर बुक की फोटोकॉपी डिस्प्ले नहीं कर रही है। आखिर क्या रीजन है? पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, अप्लाई भी कर दिया, और जब मैं स्टेटस में जाता हूं तो वहां पे कुछ अजीब सा दिखा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं आपको वन टू वन करके सारी बातें एक छोटी सी वीडियो में बताऊंगा, ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा। देखो, आप सबने पता है कि जो क्लास 12th की विंडो है, एप्लीकेशन विंडो, वो क्लोज हो चुकी है। जैसा कि आपको दिख रहा है, लास्ट डेट इज ओवर। क्लास 10th वालों का अभी लाइव है, राइट? तो ये डिटेल फिल करके जितने भी क्लास 10th वाले हैं वो अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। और करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। अब एप्लीकेशन नंबर मिला, तो एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद हमने क्या करा? फीस का पे करा, राइट? और फीस पे करते टाइम पे अपुन ने फिल करा क्या? एंटर एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ अपना रोल नंबर, है ना? ज- किसी ने एक में किया होगा, किसी ने दो में करा होगा, किसी ने तीन में करा होगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू, राइट? उसके बाद जब आपने फीस को पे कर दिया, तो अब आपको यह सोचना है कि जो फीस मैंने पे करी है, क्या वो क्या वो सबमिट हो चुकी है? तो उसके स्टेटस को चेक करने के लिए आपने इस फोर्थ ऑप्शन का सहारा लिया होगा। इसमें केवल और केवल आपने एंटर एप्लीकेशन नंबर डाला होगा, और यहां पे अगर आपका सक्सेसफुल दिखा रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? कहीं ना कहीं इतने स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर, जो आंसर बुक की फोटो कॉपी है, क्या वो क्या वो सीबीएसई के पास, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन वो सीबीएसई को पता चल गया है? अगर पता चल गया है तो वो मेरी फोटोकॉपी यहां पे डिस्प्ले करे ना। तो इसके लिए आपको इसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा। चेक ऐप स्टेटस फॉर आंसर बुक। इसमें आपने रोल नंबर फिल करना है, एडमिट कार्ड आईडी फिल करना है, आंसर बुक की फोटोकॉपी का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, जो कि आपको पहले वाले स्टेप्स में मिला होगा। अगर इतना करने के बाद आपको ये सिनेरियो दिखता है, कौन सा सिनेरियो? ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? ये वाला सिनेरियो अब कितने लोगों का दिखा रहा है, कितने लोगों का नहीं दिखा रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, ताकि ये बात आगे भी बढ़ाई जाए कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, राइट? अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ फोटोकॉपी आंसर बुक। यहां पे देखो, ये वाला रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर आंसर बुक येट टू बी अपलोडेड। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है अभी अपलोड की जानी बाकी है। अगर ये सीन, ये आइकन आपको आपके डिस्प्ले में दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वेट करने की जरूरत है। और ऑलरेडी सीबीएसई ने जो वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन की डेट है उसको क्या किया था? पोस्टपोन कर दिया था। क्योंकि वो बच्चों का जो फोटो कॉपी है ना आंसर बुक की, वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतने ज्यादा हो गए कि उनको प्रॉब्लम आने लगी, और फाइनली उनको क्या करना पड़ा? रीशेड्यूल करना पड़ा, राइट? तो कहीं ना कहीं, अच्छा, ये रीशेड्यूल उन्होंने क्यों किया इसका रीजन भी नहीं बताया उन्होंने, राइट? अब रीजन आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? हमें पता है कि रीजन क्या है। रीजन ये है कि आपने रिजल्ट खराब किया है, और उस रिजल्ट को खराब करने की वजह से ज्यादा एप्लीकेशन गिरे हैं, और उस एप्लीकेशन को आप संभाल नहीं पा रहे हो। इसलिए आप कहते हो मेरे को तो टाइम चाहिए, मैं तो रीशेड्यूल कर दूंगा। कर दिया ना आपने। अपने आप को तो समझो, बताने की जरूरत नहीं है, सब जग जाहिर है, सब कुछ डायरेक्टली दिखता है अपने को। तो खैर, जिन बच्चों का ये दिख रहा है उनको वेट करने की जरूरत है।
टाइम है अभी हमारे पास, टेंशन मत लो। और फाइनली मैं आपको बस एक बात बोलूंगा, अब देखो कुछ बच्चों का शायद ये ना दिख रहा हो। अच्छा, अगर आपका ये नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको, बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है बेटा, दो तीन चीजें चेक करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपने ये जो फी पेमेंट आपने करा है ना, इसमें चेक फी स्टेटस आपको चेक करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट कर दिया, फीस कट गई, लेकिन जब वो चेक फी पेमेंट स्टेटस में जाते हैं तो वहां पे पेंडिंग दिखाता है या फिर अनसक्सेसफुल दिखाता है। अब जब इसके पहले वाला, अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि आपको आंसर बुक स्टेटस चेक करना है, लेकिन सोच के देखो अगर आपका ये वाला स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे वाला स्टेप जाएगा ही नहीं, राइट? आगे वाला स्टेप जाएगा नहीं, और जब आप इस पे क्लिक करोगे, अपना डिटेल फिल करोगे, तो शायद आपको ये पेज ना दिखे। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? अब ऐसे केस में सबसे पहले आपको 24 घंटे वेट करना है, राइट? कभी कभी क्या होता है कि अपडेट होने में टाइम लगता है। अगर 24 या 30 आवर्स में आपका ये वाला सीन नहीं दिखता है तो आपने क्या करना है, जो सीबीएसई का जो नंबर है, जब आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे एक इंक्वायरी नंबर उन्होंने दे रखा है, उस पर आप कॉल करो और उनको अपना सिनेरियो बताओ, ठीक है? और वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा आपको करना है, राइट? टेंशन मत लो, हो जाएगा। अगर आपने करा है तो टेंशन लेना ही नहीं है, कुछ ना कुछ करके मतलब हो ही जाएगा बेटा जी। अब ऐसा मत सोच लेना कि यार कहीं ना कहीं मेरा खराब ना हो जाए, कहीं मैं कहीं 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 मिस ना हो जाए। आपको टेंशन नहीं लेना यार, मत लेना टेंशन, हो जाएगा पक्का, गारंटी देता हूं मैं, राइट? अच्छा, ये हो गया। उसके बाद बेटा जी, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये लेट हो क्यों रहा है, लेट क्यों हो रहा है? तो देखो, लेट होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो यही है जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कि इतने ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म गिरे हैं ना कि सीबीएसई सोच रही है अब क्या करें। अब अंदर ही अंदर खुश भी है, क्यों? अरे यार एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म गिरे हैं तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या 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 पता नहीं, मतलब मैं ऐसे पब्लिकली तो नहीं बोल सकता, बट ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, राइट? अच्छा, तो दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से लेट कर रहे हैं। फाइनली शायद ये आपको दिख रहा होगा, इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी स्लो है, क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, जितना इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा आ गए। हाई वॉल्यूम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करा है, टेक्निकल इश्यूज का भी कुछ प्रॉब्लम शायद चल रहा है, ठीक है, और पेमेंट या सबमिशन प्रॉब्लम भी चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम पेमेंट कर तो देते हैं लेकिन वहां से जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती ना तो यहाँ पे आपको फेल दिखाता है, राइट? और आपके पैसे भी कट जाते हो तो आप और परेशान हो जाते हो। तो परेशान मत हो, सारे स्टेप्स ये कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, इतना तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट मैं वही बात बोलूंगा कि देखो होता क्या है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स बेटा हम झेल रहे हैं ना, कम से कम ऐसा तो हो कि बाकी लोग भी ना झेले इन फ्यूचर, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उनको भी ये सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम ना आए। तो मैं कहता हूं कि आपने क्या करना है, सबसे पहले कमेंट करना है, दूसरा सब्सक्राइब करना है, और तीसरा शेयर करना है, राइट? ताकि जो अभी हमारे जूनियर हैं, जो अभी नए नए गए हैं, जो बहुत एक्साइटेड है, जो बहुत ज्यादा जोश में है कि हमें तो बेस्ट करना है बोर्ड में, हमें तो खतरनाक करना है, उनके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करी जा सकती है या हो भी सकती हैं, तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखेंगे, ठीक है? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है बेटा जी, राइट? तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ओवर करता हूं। बाकी इसके बाद भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी ऐसी खतरनाक वाली न्यूज आपसे मिस ना हो जाए, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आपका जो रिजल्ट खराब हुआ है ना, इस बार आप रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन करवा के उसको जबरदस्त बनाओगे, ठीक है? ओके, बाय बेटा।